स्वामी जी, हम सब लोग ध्यान की यात्रा तो कर ही रहे हैं। ये ध्यान की यात्रा में आगे कौन सी यात्रा हो सकती है? एक प्रश्न ये है, और दूसरा चीज ये है कि समाधि क्या है और समाधि की स्थिति कैसे पाई जा सकती है? ध्यान की यात्रा सभी कर रहे हैं, इसमें और कौन सी यात्रा हो सकती है? यहाँ देखिए कि मिसकॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। आप सब ब्लेस्ड सोल्स हैं, क्योंकि खोज पर तो हैं, ठीक है ना। कुछ खोज रहे हैं, इस संसार से संतुष्ट नहीं है। इस संसार में जो जैसा है उसे निभा रहे हैं, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त आप जो है उसकी खोज में हैं, कहीं ना कहीं हाथ पैर मार रहे हैं। ब्लेस्ड सोल्स हैं, मतलब एक होता है कुतूहल, है ना, एक होती है जिज्ञासा, एक होती है मुमुक्षा। यहाँ पर जो आया है कुतूहल वाला तो आ नहीं सकता, कुतूहल वाला तो बच्चा है, संसार में रहेगा, है ना। पूछा, उल्टी सीधी बातें पूछेगा, आंतरिक प्रश्न होते नहीं। एक होती है जिज्ञासा, जो थोड़ा थोड़ा कभी पूछ लेता है, यार मरते क्यों हैं ये लोग, ऐसा वैसा, किसी ने बता दिया ऐसा, अच्छा ठीक ठीक शायद ऐसा होता होगा। जिज्ञासु है, कुछ भी मिलेगा, जो मिलेगा उसको सही मान लेगा। एक है मुमुक्षु, उसने पूछा ये सब क्यों होता है, किसी ने बताया ऐसा ऐसा होता है, हाँ ठीक है, लेकिन बोलेगा ऐसा ठीक नहीं है, मामला इससे आगे का कुछ और है। क्या है? सर्चिंग स्टार्ट रहेगी। प्रश्न जिंदा है, प्रश्न मरेगा नहीं, प्रश्न मरेगा नहीं, प्रश्न जिंदा है, प्रश्न के साथ हम जिएंगे। कोई भी 2 कौड़ी का उत्तर आ जाएगा तो इसका मतलब प्रश्न सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता। हम प्रश्न के साथ जिएंगे। उत्तर नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। उत्तर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? समाधान चाहिए। उत्तर की खोज में नहीं है, उत्तर किताबों में भरे पड़े हैं। अरे उत्तर तो इतने प्यारे प्यारे उत्तर हैं, उपनिषदों में भरे पड़े हैं ना, और वो गलत नहीं है। बहुत गहरे अनुभव से आए, बहुत गहरे अनुभव से आए, वो भी मौजूद हैं। तब भी बात नहीं बनती, बात नहीं बन रही है ना। तो मुमुक्षु है, तो मुमुक्षु को जागने की जरूरत है। दांव पूरा लगाओ, आधी अधूरी बात मत करो। मिसकॉन्सेप्ट्स जो है ना, इनको क्लियर कर लो। ब्लेस्ड तो हो, मिसकॉन्सेप्ट के साथ में बढ़िया साधक रहोगे, लंबी साधनाएं करते रहोगे, जन्मों जन्मों करते रहोगे, अच्छे साधक बने रहोगे और जन्मों जन्म साधनाएं करते रहोगे। मिसकॉन्सेप्ट्स नहीं होने चाहिए। इस बात को बार बार समझ लो कि मिसकॉन्सेप्ट्स जो है, उसके साथ में आप कितनी भी साधना करो, बहुत अच्छी साधना करो, आप बहुत अच्छे बीइंग हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बात बनती नहीं है। ये तो महसूस कर रहे हो ना, साधनाएं तो सबकी चल रही है ना, लेकिन बात बन क्यों नहीं रही है? अनुभव भी आ रहे हैं, अनुभव भी आ रहे हैं, और अनुभव आते हैं, फिर नया अनुभव आता है, फिर नया अनुभव आता है, फिर नया अनुभव आता है। अरे अनंत खेल है, अनंत अनुभव आ सकते हैं, मतलब अनंत जन्मों तक आ सकते हैं। अनुभव आ रहे हैं और मुक्ति नहीं घट रही है। अगला अनुभव आ जाएगा, अगला अनुभव आ जाएगा, है ना। अनुभवों के पार, अनुभवातीत, है ना। जहाँ अनुभव भी नहीं होगा, अनुभोक्ता भी नहीं होगा, तब बात बनेगी। मिसकॉन्सेप्ट्स के साथ नहीं बनने वाली है। ध्यान की यात्रा है, इसमें आगे कौन सी यात्रा हो सकती है? क्या ध्यान कोई यात्रा है? हम आपको एक मिसकॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना, ध्यान की बात चलिए। तो भारत देश में जहाँ ध्यान की इतनी लंबी चौड़ी बातें हैं, यहाँ पर खूब ध्यान करवाया जाता है। एक से एक लोग हैं जो खूब ध्यान करवाते हैं, और सब लोग खूब ध्यान करते हैं, है ना, खूब ध्यान करते हैं। पूरी दुनिया में खूब ध्यान करवाया जाता है और खूब ध्यान करते हैं। और मज़े की बात बताते हैं, भगवान शिव ने कभी किसी को ध्यान नहीं करवाया, भगवान शिव ने कभी कोई ध्यान नहीं किया, भगवान कृष्ण ने कभी कोई ध्यान नहीं करवाया, कभी कोई ध्यान नहीं किया, भगवान बुद्ध ने कभी कोई ध्यान नहीं करवाया, कभी कोई ध्यान नहीं किया, भगवान महावीर ने कभी कोई ध्यान नहीं करवाया, कभी कोई ध्यान नहीं किया, और यहाँ पर खूब ध्यान करवाया जाता है। हमने भी कभी कोई ध्यान नहीं किया और कभी कोई ध्यान नहीं करवाया।
और लोग खूब ध्यान करते हैं और लोग करवाते हैं, है ना। बात बनेगी कैसे? ध्यान कोई करते हैं। अब जो है, जो विधियां हैं, मेथड्स हैं ये, है ना। अब मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड्स फॉर मेडिटेशन, ध्यान के लिए विधियां हैं। इन विधियों को करते करते इंटेंसली राइट वे में यदि विधियों को अप्लाई किया गया तो संभव है कि वह ग्रेस व प्रसाद उतरेगा, ध्यान घटेगा, ध्यान हैपनिंग है, घटेगा। आपकी ताकत नहीं है कि आप ध्यान कर सको। भगवान शिव भी नहीं कर पाए, कृष्ण भी नहीं कर पाए, हम भी नहीं कर पाए। हम बताते हैं आपकी भी ताकत नहीं है। हो सकता है आप ज़्यादा बलशाली हो, कृष्ण और शिव और बुद्ध और उनसे ज़्यादा हो, शायद आप कर लो, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन वो तो इतने बलशाली नहीं थे, है ना। 112 विधियां दी हैं भगवान शिव ने, विधियां दी हैं, ध्यान नहीं। ध्यान के लिए विधियां दी हैं। विधियों को अप्लाई करो, ध्यान घट सकता है। कृष्ण कहते हैं कर्म योग, यह योग, फलाना योग, इस योग जो है ना, यह योग विधि है, इस योग में लगो, शायद बात बन जाए, शायद ध्यान घट जाए। भगवान बुद्ध बोलते हैं विपश्यना, विपश्यना, है ना, अनापान, उसके बाद विपश्यना। अनापान में एक टूल डेवलप करो। अनापान कोई साधना नहीं है, टूल है। डेवलप योर टूल, देन यूज इट, इज ए मेथड। और उसमें विपश्यना, विपश्यना मतलब शरीर की संवेदनाओं को जैसा का तैसा जानना है, जैसा का तैसा जानना है। अपना दिमाग मत लड़ा देना कि ये या फलाना, इसकी परिभाषा नहीं कर लेना। जैसा का तैसा जानना, तभी समता पुष्ट होगी। अलग अलग सेंसेशन होंगे, लेकिन जानना कि जैसे का तैसा, समता पुष्ट रहना चाहिए। उसको विभाजित मत कर लेना। विभाजित करोगे असमता हो जाएगी। मन को बीच में डाल दोगे, मन को बीच में नहीं डालना, तो क्या होगा? बुद्धत्व घटेगा, है ना। ध्यान घटेगा, बुद्धत्व घटेगा। भगवान महावीर कहते हैं सामायिक, है ना, सारे इल्यूजन्स के पार निकलो, तभी कैवल्य घटेगा। तो जो है ध्यान किया नहीं जाता, इस मिसकॉन्सेप्ट को जिया जा रहा है ना कि ध्यान करो, ध्यान करते हैं, ध्यान करवाओ। नहीं, जो बोलने की बात है होता तो वही है। अरे सबकॉन्शियस माइंड में जिस चीज को जी रहे हो वह तो काम करेगी ना। मिसकॉन्सेप्ट को जी रहे हो तो मिसकॉन्सेप्ट तो वैसे ही काम करेगा ना। ध्यान की यात्रा, कोई ध्यान की यात्रा होती है, ध्यान के लिए यात्रा हो सकती है। ध्यान की यात्रा कैसे होगी? के लिए कोई यात्रा है, नहीं किसी हम प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं, किसी इंटेंस मेडिटेशन मेथड्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं फॉर मेडिटेशन, तब जो है ध्यान घट सकता है। और कौन सी यात्रा हो सकती है? और कौन सी यात्रा का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि पूरे जीवन को ध्यान बनाओ, ध्यान में, पूरे जीवन में ध्यान को फैलाओ। इन द सेंस अवेयरनेस को फैलाओ हर गतिविधि के साथ में। आलंब कोई भी हो उसमें अवेयरनेस को जोड़ना होता है। ध्यान की विधियों का क्या अर्थ होता है कि आलंब कोई भी हो उसमें अवेयरनेस को जोड़ना पड़ता है। इंटेंस मेडिटेशन में भी कुछ भी हो उसमें अवेयरनेस को ऐड करना होता है। तो चल रहे हो, आलंब है ना, उसको आलंब बना लो ना। जाना जा रहा है, हो रहा है और जाना जा रहा है, तो एसोसिएशन टूटेगा। एसोसिएशन टूट गया मतलब सक्सेस। सक्सेस क्या है? एसोसिएशन का टूट जाना। सच जो है झूठ के साथ जुड़ करके झूठ को अपना होना मान ले रहा है। एसोसिएशन टूटेगा ना, मैं शरीर हूँ, यह टूट जाएगा। भोजन हो रहा है,
भोजन का स्वाद आएगा, स्वाद को जाना जा रहा है, मतलब स्वातातीत, जानने वाला जान रहा है, उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। एक है जो स्वाद में उलझ रहा है, ठीक है, और एक इसको दूर से जान रहा है। हम नहीं कहते कि भोजन गलत है, रसो वैसा, वह रसरूप है, ठीक है ना, जगह जगह रस है। सौंदर्य, सौंदर्य से कोई संवेदनशील व्यक्ति है तो वह सौंदर्य से आकर्षित होता है, प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत आकर्षित होता है, सौंदर्य में डूब जाता है। डूब जाता है इन द सेंस अपनी वह जो इंडिविजुअलिटी है उसको वहाँ लय कर देता है ना। तब जो है महासौंदर्य फलित होता है ना। परम सौंदर्य यानी परमात्मा। जब अनुभव अनुभोक्ता दोनों एक ही जगह जाके डिजॉल्व हो जाए, परम सौंदर्य फलित होगा यानी परमात्मा हो जाएगा। तो जो है विधियां जो हैं, विधियों को विधियों की तरह समझो, मिसकॉन्सेप्ट्स मत नहीं होने चाहिए। ध्यान की यात्रा, आगे की यात्रा, उसको भी थोड़ा ठीक से समझ लें कि जीवन में, पूरे जीवन में साधना को फैलाना है। पार्ट टाइम साधना मुक्ति नहीं दे सकती। एक शब्द जो है भगवान बुद्ध प्रयोग करते रहे, श्रोतापन्न, है ना, प्यारा शब्द है, हम भी प्रयोग करते हैं, बाकी और बहुत ज्ञानियों ने प्रयोग किया, ओशो ने भी शब्द को प्रयोग किया, श्रोतापन्न। श्रोतापन्न यानी कि जो स्रोत में पड़ गया, स्रोत में पड़ गया मतलब वो धारा के खिलाफ नहीं बह रहा है, अब वो नदी के साथ तैरने को राजी है। नदी समुद्र की ओर जा रही है, पहुंच ही जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म लगेंगे। मतलब भीतर जो है एक अंतर्धारा बहती रहती है, भीतर जो है अपने आंतरिक प्रश्नों को जी रहे होते हो, ये फिजूल के बकवास वाले प्रश्नों को नहीं, आंतरिक प्रश्नों को। अनंतता के बारे में तुम किताबें पढ़ करके बहुत सारी बातें कर सकते हो, इन्फिनिटी फलाना ढिकना, अनंतता को जी रहे हो क्या, या अनंतता तुम्हें परेशान करती है क्या? कॉन्सेप्ट के रूप में तो पढ़ लिया, वो जो किताबों में तो पढ़ लिया, लेकिन तुम्हें बेचैनी पैदा नहीं होती, तुम मजे से जी रहे हो। मतलब तुम्हारा तो प्रश्न बना ही नहीं, वह तो सिर्फ अपना किताबी उत्तर था। तुम्हारा प्रश्न तो प्रगाढ़ हो जाना चाहिए, अनंतता यानी क्या। और जब तक जियोगे नहीं तब तक अनंतता का प्रश्न सॉल्व नहीं होगा, उत्तर से सॉल्व नहीं हो सकता, किताबों से नहीं हो सकता, और वैज्ञानिक सिद्धांतों से नहीं हो सकता। उनको भी नहीं हुआ है, उन्हें भी अनुभूति नहीं है अनंतता की, वैज्ञानिकों को भी अनुभूति नहीं है, चक्कर में थोड़ा जाना। और जब अनंतता को अनुभूत करोगे तो ये जितनी ये लिखी हुई बातें हैं ना, बड़ी ओछी लगने लगेंगी। अनंतता को जीना है, जीवन क्या, मृत्यु क्या, अरे इन्हें जीना पड़ता है, बातों से क्या होगा। लिखी तो सब जगह है, ग्रंथ शास्त्र सब भरे हुए हैं। ये जो है अब समय का इल्यूजन थोड़ा ठीक मोटे तौर पर तो समझ में आ गया, हमने भी बोलना चालू करते समय झूठ है, ऐसा है फलाना। अरे भीतर जाकर के, अपने भीतर जाकर के उस इल्यूजन को तोड़ा, टाइमलेसनेस को जिया। टाइमलेसनेस को जियोगे तभी तो समय का इल्यूजन टूटेगा ना, टाइमलेसनेस को जीना पड़ेगा ना। तो श्रोतापन्न यानी देश काल के पार, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिकल वर्ल्ड, वही अंतरधारा उसकी चलती रहेगी भीतर, वही चिंतन चलता रहेगा। कुछ भी देखोगे, कुछ भी करते रहोगे, लेकिन वह भीतर भीतर चलता रहेगा। उससे रिलेट करने की कोशिश करोगे, इस हिसाब से क्या, उस हिसाब से क्या, जैसा भी होगा, मतलब वो चलेगा, वह चीज़ छूट नहीं पाएगी। उस चिंतन से तुम बाहर ना हो पाओगे। तो यह क्या हो गया, श्रोतापन्न। क्या हो गए, श्रोतापन्न। मतलब जो है साधना जीवन के क्षण क्षण में समा गई, साधना जीवन के हर क्षण में समा गई। उसके साथ में सारे मिसकॉन्सेप्ट धीरे धीरे टूटने चाहिए, उस तरफ यात्रा होनी चाहिए कि सारे मिसकॉन्सेप्ट जो हैं वह टूट जाएं, और उल्टा सीधा स्पिरिचुअल गार्बेज भीतर नहीं लेना है। वह सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए,
यह सेंस ऑफ ह्यूमर पैदा करो। कोई कुछ भी कूड़ा डालता है तुम ढलवा लेते हो, ढलवा लेते हो ना, तो फिर जो है अपनी यात्रा को तुम ही लंबा कर रहे हो ना। वो गार्बेज तुमने डाला, अब उसको तुम सफा करोगे, तब तक पता चला ये तो फैलने वाला गार्बेज है, अंदर स्प्रेड होता रहता है, बड़ा होता रहता है। क्लीन करना पड़ेगा ना, तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल गार्बेज को गार्बेज की तरह पहचानो, उसको अपने भीतर मत आने दो। होश के साथ पूरे जीवन को जीना है, होश के साथ जीना है पूरा जीवन। तब जाके बात बनेगी। पूरे जीवन पे साधना को फैलाना पड़ेगा, पूरे जीवन पे फैलाना पड़ेगा। सोतापन यानी ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म। यदि इंटेंस होते जाओगे तो 7 जन्म अधिकतम है। इसका मतलब 7 जन्म होंगे ऐसा नहीं है। इंटेंस हो जाओगे तो 6 जन्म, 5 जन्म, 4 जन्म, 3 जन्म रिड्यूस कर सकते हो। 1 जन्म लगेगा। अरे 1 जन्म, पूरा 1 जन्म की भी क्या जरूरत है? और कम कर लो, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीने। अरे भाई लेकिन एक बात याद रखना, 6 महीने बाद आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान ना अभी और यही होता है, हियर एंड नाउ होता है। अंततः यही समझना पड़ेगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं, आज क्यों, अभी क्यों नहीं, हियर एंड नाउ। दांव लगाओ, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ ही घटना घटती है। यदि वही बात थी, बात मार्के की थी जिग्नेश जी की भी, कठिन और सरल, है ना। यदि कठिन मानोगे तो कठिन हो जाएगा, सरल की तरफ जाओगे तो फिर सरल 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 चीजें सरल होती चली जाएंगी। कठिन हम खुद बनाते हैं। तो पूरे जीवन पे साधना को फैलाओ, श्रोतापन हो जाओ। और श्रोतापन आराम वाला श्रोतापन मत होना। तो श्रोतापन का अर्थ है कि कुछ भी नहीं करेगा तो धीरे धीरे 7 जन्म में उसका काम हो ही जाएगा, क्योंकि उसकी अंतर्धारा बंद होने वाली नहीं है। और उसके साथ यदि राइट पाथ पर चलते रहोगे, मिसकॉन्सेप्ट्स को तोड़ते रहोगे, क्लिनजिंग करते रहोगे। क्लिनजिंग पर हम बड़ा जोर देते हैं। 52 विधियाँ ध्यान की हैं, यूट्यूब में डाली हुई हैं। 52 विधियाँ, कोई चार्ज नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। प्रयोग में लाओ। बड़ी साधारण सी विधियाँ दिखती हैं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, कोई ताम झाम किया हुआ नहीं है, कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं है, कोई बड़ी कैमरा क्वालिटी कुछ भी नहीं है। मतलब ही नहीं है जी। कैमरा क्वालिटी डालने से मुक्ति नहीं आती, म्यूजिक डालने से मुक्ति नहीं आती। मेथड है, राइट मेथड होनी चाहिए। और उस मेथड को सहजता से अप्लाई करो। मेथड फॉर मेडिटेशन, हैपनिंग हो ही जाएगी मेडिटेशन की। ग्लिम्स आने लगेंगे, ग्लिम्स फैलने लगेंगे, भरोसा बढ़ेगा भीतर। ग्लिम्स आ गया और पूरे जीवन में साधना को फैलाओ। तब जो ग्लिम्स आ रही है, ग्लिम्स यदि ठहर जाएगी, बढ़ते 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 वो ग्लिम्स जो है 48 मिनट क्रॉस कर जाएगी। जब निर्विकार होगे, निर्विचार होगे, निर्गुण होगे, कुछ न कर रहे होगे, कुछ न कर रहे होगे, वो निर्मलता के 48 मिनट्स जब क्रॉस हो जाएंगे, उसका कोई गुणा भाग नहीं है कि अब वो 47 हो गया, 48 मिनट होने वाला है। गुणा भाग से तो तुम वहीं 0 पे आके खड़े हो जाओगे, कोई काउंटिंग नहीं होगी। वो होते होते जब क्रॉस हो जाएगी, जब उठोगे तो पता चले, जब भी बताएंगे लोग कि 6 घंटे बाद उठे हो कि 4 घंटे बाद उठे हो, उस बीच में वो 48 मिनट भी गुजर गए होंगे, है ना। तो किसी भी स्थिति में वो 48 मिनट गुजर जाएंगे तो वहाँ समाधि होगी, सहज समाधि। वह क्या हो जाएगी? सहज समाधि। साधो सहज समाधि बली। तो पूरे जीवन पे फैलाओ, पूरे जीवन पे फैलाओ। मिसकॉन्सेप्ट यदि क्लियर करते चले जाओगे तो सहज समाधि हो जाएगी। फिर बहुत ज़रूरी नहीं है कि वह आसन लगा के और इतने घंटे और वो घंटे, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि क्लिनजिंग प्रॉपर हो पा रही है तो आसनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीटिंग्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सीटिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो इस हिप्नोटिज्म में मत आ जाना कि नहीं सीटिंग्स की ज़रूरत नहीं है जी हमको, तो है ना। विधियों का प्रयोग करो। अभी सब इन सारी चीज़ों का सदुपयोग होना चाहिए, इनका प्रयोग भी
होते रहे। 52 विधियाँ आ चुकी हैं, आगे और विधियाँ आती रहेंगी। इनका प्रयोग आप करते चलें, प्रयोग आप इनका नियमित रूप से करते चलें। और समय निकल जाता है बहुत सारी फालतू चीज़ों के लिए, मूवी के लिए भी समय निकल जाता है, पॉलिटिक्स की बातों के लिए समय निकल जाता है, न्यूज़ चैनल के लिए समय निकल जाता है। न्यूज़ चैनल के लिए बहुत सारे लोग न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ चैनल के लिए समय निकल जाता है, बोलते हैं वो समय कम होता है ना साधना की विधियों के लिए। या आपकी प्रायोरिटी यदि है, यदि आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो समय निकलेगा, समय को उपयोग करोगे तो समय के पार हो जाओगे। इसी समय के प्रयोग से समय के बाहर हो जाओगे। समय हिप्नोटाइज कर रहा है ना कि हमारे ये नहीं है, ये जरूरी है। प्रायोरिटीज हमारी क्या है? वो न्यूज़ चैनल प्रायोरिटी है, वो स्पिरिचुअल गार्बेज वो प्रायोरिटी है, उसे सुनना जरूरी है। अरे नहीं, फलाने को भी सुन लो, अरे ढिकाने को भी सुन लो, वो फलाने गुरु को भी सुन लो, उस गुरु को भी सुन लो। गुरु है कि इन्फ्लुएंसर है, पहले तो पता करो कि गुरु है भी कि नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स को लोग गुरु मानते हैं, जो तुम्हें बहिरी यात्रा पे ले जा रहा है, अपने से बाहर ले जा रहा है। इन्फ्लुएंसर है, प्रभावशाली है, तभी तो इन्फ्लुएंसर है। हम ये नहीं कहते कि प्रभावशाली नहीं है। अरे हजारों लाखों लोगों को प्रभावित किए हुए, हिप्नोटाइज किए हुए है, तो मामूली बंदा तो होगा नहीं। हाँ, ग्रेट इन्फ्लुएंसर, बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा। हो सकता है किसी के पास लाख हो, किसी के पास 10 लाख हो, किसी के पास 1 करोड़ उसके फॉलोअर्स हो, है ना, बड़ा साम्राज्य हो, सब कुछ हो, लेकिन जो अपने से बाहर ले जा रहा है वह इन्फ्लुएंसर है। जो अपने भीतर जाने की प्रेरणा दे रहा है, जो इस शरीर के हिप्नोटिज्म को तोड़ने की प्रेरणा दे रहा हो, मन के हिप्नोटिज्म को तोड़ने की दे रहा हो, इस एसोसिएशन को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, शरीर मन के एसोसिएशन को जो डिस्ट्रॉय कर रहा हो, अपने भीतर ले जा रहा हो, इनर स्पेस, अंतराकाश में प्रतिष्ठित होने की बात कर रहा हो, वह राइट बात है। उन चीज़ों को सुनना चाहिए। इसके अलावा फिजूल की चीज़ें नहीं सुननी चाहिए। फिजूल की चीज़ें सुनते रहोगे तो ठीक है, फ्री विल है, हम ऐसा नहीं कहते कि ऐसा बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अरे भैया, आपकी फ्री विल, आपका जीवन है, जल्दीबाजी कोई नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये शरीर खराब हो जाएगा, चिंता नहीं करना, दूसरे शरीर की व्यवस्था है, मिल जाएगा, डोंट वरी। स्कूल का बस्ता पकड़ा देंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर खराब हो जाएगा, फिर दे देंगे, चिंता मत करना। धरती नष्ट हो जाएगी, चिंता नहीं करना, बहुत बड़ा साम्राज्य है हमारा, अनंत में अनंत संभावना है, अनंत धरतियां जहाँ पे जीवन है, शिफ्ट कर देंगे वहां पे, डोंट वरी, वहां प्ले करना, वहां स्कूल का बस्ता पकड़ा देंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। अरे एक धरती नष्ट होगी ना, तो समय में अनंत नई धरतियां तैयार हो चुकी रहती हैं, चिंता मत करो। जब तक सेपरेशन को जीना है, जी सकते हो। अस्तित्व का खेल शाश्वत है, हमेशा चलेगा, यह खेल हमेशा चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि चलना चाहिए। कब शुरू हुआ था? कभी शुरू नहीं हुआ था। यह प्रश्न जो है ना, ऐसे आया गया प्रश्न नहीं है, जीना नींद हराम हो जाएगी। कभी शुरू ही नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ तो ये वर्तमान आया कहाँ से? जब शुरू ही नहीं हुआ तो ये आया कहाँ से? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है। और जब टाइमलेसनेस में पहुंचोगे तब जाकर ये सॉल्व होगा। ऐसे शब्दों से कोई सॉल्व नहीं कर सकता। कितनी बड़ी थीसिस लिख लो, कितनी किताबें पढ़ लो, कुछ भी कर लो, सॉल्व नहीं होगा। सदा से है, कभी शुरू ही नहीं हुआ और हमेशा से परफेक्ट है। ऐसे शुरू में छोटा मोटा रोग बड़ा हो, ऐसा नहीं है, इतना ही, ऐसा ही खेल है। और जितना बड़ा खेल है तुम उसका कुछ भी नहीं जानते, 0.001% भी नहीं जानते। बहुत बड़ा खेल है, बहुत कुछ चल रहा है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, बहुत छोटा मोटा पता है। और ये खेल सदा से ऐसे ही है, सदा से। अरब साल पहले, खरब साल पहले, ये पागलपन की बात है। शाश्वत में अरब साल खरब साल क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है? ये फालतू की दो कौड़े की बात है। अनादिकाल से ऐसा ही चल रहा है, अनादिकाल तक चलता रहेगा, क्योंकि काल का खेल ही नहीं है, काल के पार की बात है। और यह कोई ऐसा खेल नहीं है कि इस खेल के करने से परमात्मा को कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि परमात्मा अलग से कोई है ही नहीं।
कि कोई परमात्मा है और हैंडल कर रहा है, उससे परेशानी हो रही है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ऐसा होना सही है कि गलत है, ये तुम अपने सेपरेशन से सोच सकते, अपनी बुद्धि से सोच सकते हो। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, क्यों हमारी पूंछ इसमें उलझाई। कुछ और समझ में नहीं आई, बस दुनिया ही बनाई। तो इन प्रश्नों को करने से कुछ हासिल होने वाला तो है नहीं। तो फ्री विल है, फ्री विल है, चाहो जैसा चाहो वैसा। स्पिरिचुअल गार्बेज यदि बटोरना है बटोरते रहो, डोंट, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। चाहो आप जितना चाहो उतना स्पिरिचुअल गार्बेज बटोरते रहो। कॉज इकट्ठे कर रहे हो, उसके इफेक्ट होंगे। गार्बेज का मतलब कॉज इकट्ठे कर रहे हो, इसके इफेक्ट्स होंगे। वो इफेक्ट्स होंगे कि फिर से स्कूल का बस्ता मिलेगा, और खुद इकट्ठे कर रहे हो। ये फ्री विल है और कोई हरी नहीं है। उस परम अस्तित्व को कोई दिक्कत नहीं है, उसके प्ले का ढंग है। हमें लगता है कि हमने कॉस्मिक जो रिदम है उसके खिलाफ अपना जो है विसंगीत छिड़ा हुआ है, तो उससे गड़बड़ी है। अरे बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो, जो कॉस्मिक रिदम है यदि उस हाइट से देखोगे तो यहाँ पर जो यह हमें लगता है जो विसंगीत पैदा कर रहे हैं, तो कॉस्मिक रिदम को बिगाड़ के संगीत को बिगाड़ रहा होगा। कॉस्मिक संगीत को, कॉस्मिक रिदम को यह हम जो उल्टा सीधा करते हैं बिगाड़ रहा होगा। ये हमारी क्षुद्र दृष्टि है। कॉस्मिक रिदम के हिसाब से यह विसंगीत भी संगीत ही है, यह भी संगीत ही है। वो जो है ना, ये ड्रम बजता है ना, वो जो बहुत सारी उसमें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना बैंड में, वो बजाते हैं, उसमें कुछ आवाज़ें गौर से देखना, बड़ी ख़राब सी आवाज़ें रहती है लेकिन उसके साथ बड़ी अच्छी लगती हैं। बाकी आवाज़ों को बंद कर दो और वो जो एक आवाज़ है उसको बार बार रिपीट करने बोलो। उस खराब आवाज़ को बैंड की बार बार रिपीट करने के लिए बोलोगे तो ये बहुत ख़राब आवाज़ है, इसको बैंड में क्यों शामिल किया गया है? इतने इन इंस्ट्रूमेंट्स में इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे शामिल किया गया? ये तो बड़ी ख़राब सी आवाज़ है, लेकिन उन सारे के साथ में मिलकर के वो ख़राब आवाज़ भी जो है जरूरत बन जाती है ना, वो संगीत का हिस्सा बन जाती है, वो आनंद पैदा करती है। तो कॉस्मिक रिदम को बहुत ऊंचाई से देखोगे तो संगीत बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा भी संगीत हमारे लिए संगीत है, उसके लिए संगीत है। ये सारी दुनिया वो संगीत के लिए जरूरी है। इस बात को समझने की जरूरत है, बहुत गहरे से समझना। ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, कि हमारे अंदर में द्वंद्व चल रहा है और हम जो है भटके हुए हैं और ये है तो इसके हमारे कारण परमात्मा भी दुखी होगा। कॉस्मिक रिदम भी डिस्टर्बेंस फैला हुआ है। कॉस्मिक रिदम में डिस्टर्बेंस, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कॉस्मिक रिदम में डिस्टर्बेंस फैला हुआ है, ऐसा हो रहा है, वो क्या 5D होनी चाहिए, 3D का वो होना चाहिए, ये होना, कई और भगवान जाने क्या क्या चलता रहता है ना, सब गड़बड़ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये रिलेटिव ट्रुथ है। बहुत ऊंचाई से उठ करके देखो, वो जो परम संगीत है उस परम संगीत के हिसाब से देखो तो यह विसंगीत हमारे लिए विसंगीत है। उस परम की तुलना में उस वहाँ से देखो तो संगीत का एक जो है हिस्सा है यार, वह उसका स्ट्रोक है। वह जो स्ट्रोक आता है ना, बीच बीच में स्ट्रोक आता है, वह स्ट्रोक थोड़ा डिस्टर्बिंग सा लगता है अलग से सुना जाए तो, लेकिन उसके साथ में अच्छा लगता है। तो विसंगीत विसंगीत नहीं है, ये हमारी सापेक्षता में। तो हम अब यदि अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। परफेक्ट में जो चीजें नहीं होनी चाहिए अपने आप क्लीन हो जाएंगी, जो होनी चाहिए वो रह जाएंगी। और जो गड़बड़ चीजें हैं ना, ये हम जबरदस्ती वो कर रहे हैं, ये उस खेल का हिस्सा ही है। यह कि उस खेल का हिस्सा ही है कि हम अपना खेल खेलना चाहते हैं, उसके खेल में शामिल नहीं होना चाहते, हम अपना खेल खेलना चाहते हैं। यह भी उस बड़े खेल का हिस्सा है, यह भी उस बड़े खेल का ही हिस्सा है। और कोई प्रश्न है? किसी और का प्रश्न हो तो ले सकते हैं। किसी ने हाथ उठाया है? हाँ, यहाँ पर है, इन्हें दीजिए।
हाँ, एक आध प्रश्न और लेंगे। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, हाँ इट इज रिलेटेड टू आईनेस, ईगो या अहंकार पे। हाँ। जब साधक एडवांस स्टेज में होता है तो हम्म। क्या उसका व्यवहारिक सत्य का आईनेस भी बाधा बन सकता है? और यह क्या वही स्टेज होता है जब साधक को सद्गुरु का संग या सानिध्य की जरूरत अनिवार्य हो जाती है? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि साधक जब एडवांस स्टेज पे होता है, मतलब जो है उसकी काफ़ी क्लिनजिंग हो चुकी है। काफ़ी क्लिनजिंग तो हो चुकी है, लेकिन कुछ ना कुछ बाकी है। यदि कुछ ना कुछ भीतर संस्कार बाकी हैं, तो संस्कार बाकी होने के लिए किसी न किसी धुरी का तो सहारा है ना। वो एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं? कोई भी संस्कार यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो किसी न किसी का आधार तो होगा ना उसको। तो वह किसी केंद्र का आधार लेकर के एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब वहां पर आई है, अभी भी अहम है, अभी भी किसी न किसी अहम का सहारा लेकर के वह एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई वहां गया नहीं, थिन हो गया है, हल्का हो गया है, लेकिन है, अहंकार है। तो अब इस स्थिति में वास्तव में, क्योंकि वो जो जितना हो सकता था ऐसे सामान्य थोड़े बहुत ध्यान विधियां कर ली, थोड़े बहुत कन्वर्सेशन सुन लिए, थोड़ा कुछ कर लिया, यह सब करने से साधना में ग्रोथ तो हुई। फिर हम कहते हैं साधना में ग्रोथ जो है ना, वह बात ठीक है, साधना करोगे तो व्यर्थ बिल्कुल नहीं होती है। कैसी भी साधना करो कुछ ना कुछ तो फायदा होता ही है। मुक्तिकारी बात नहीं हो पाती, लेकिन गलत है ऐसा बिल्कुल नहीं है। साधना यहाँ पर भी जैसी चल रही है कुछ ना कुछ करती है, लेकिन गलत साधना उलझाती है, वह समस्या बढ़ाएगी, वो घटाएगी नहीं। साधना की बात कर रहे हैं, मिस कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं। वो गलत कॉन्सेप्ट वाली साधना कभी भी वह उन्नत नहीं करेगी, वह पदाउन्नत करेगी, वो नीचे ले जाएगी, अवनत करेगी, नीचे ले जाएगी। तो जो है उस स्थिति में वास्तव में सत्संग की जरूरत होती है, सद्गुरु के सानिध्य की जरूरत होती है, क्योंकि वह ऐसी थिन चीजें हैं, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत है वहाँ पर, इतनी हाई विजडम की जरूरत है वहाँ पर, कि वह जो है सद्गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है, सद्गुरु देख पाता है। अभी हम बीच बीच में झेन रिट्रीट की बात कर रहे हैं ना, ये झेन रिट्रीट करेंगे, उस झेन को वापस जिंदा करेंगे जो जापान में खो गया, जापान में था और खो गया। झेन की बात करें, ZEN, झेन। कई लोग जैन रिट्रीट समझ लेते हैं, जैन रिट्रीट की बात नहीं है। झेन, ZEN, जापान में जो हुआ, बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ एक विंग बाद में डेवलप हुआ था। तो वहाँ पर यह है कि सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है, सब कुछ जो है अनप्रिडिक्टेबल होता है। गुरु का व्यवहार अनप्रिडिक्टेबल होता है, वहाँ पर जो है सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है। और आज आप में से कुछ लोग आए हैं, रिट्रीट में आए हैं हमारी, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ शेड्यूल्ड कुछ नहीं होता। लोग कहते पूछते हैं ना, आपकी मेडिटेशन रिट्रीट होती है, पहली बात तो 3 दिन की होती नहीं, 5 दिन की होती नहीं, 1 महीने की होती है, 4 महीने की होती है, महीनों में होती है। मिनिमम 7 डेज अभी रख रहे हैं, उसको बाद में फिर मिनिमम 15 डेज कर देंगे, बाद में मिनिमम 30 डेज कर देंगे। तो रिट्रीट बड़ी विचित्र सी होती हैं, शेड्यूल कुछ नहीं होता है ना। कोई कहता है मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, उसको हम फुसलाते हैं, सुबह 8 बजे तक सो के देखो, बड़ा मजा आएगा। कोई बोलता है बड़ी जल्दी सोते हैं, हम कहते हैं रात को एक विशेष सेशन होने वाला है, 10 बजे स्टार्ट होगा, 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद बढ़िया फ्रेश होके वॉक पे चलेंगे, जंगल वॉक, नाइट वॉक पे चलेंगे, 2 बजे तक आ जाएंगे, 3 बजे तक सो जाएंगे। सेशन कितने बजे होगा, हमें क्या पता कितने बजे होगा। लोग पूछते कितने बजे होगा, अपने हमें क्या मालूम है। वॉलंटियर्स को बात जाते हैं, हमें क्या मालूम। कोई नया साधक आता है तो बोलता है सेशन कितने बजे, बोले हमें क्या मालूम। जिससे पूछो, बोले हमें क्या मालूम कितने बजे होगा। हमसे आके पूछ दो, हमें क्या मालूम कितने बजे होगा। जब होगा तब होगा। कितने सेशन होंगे, अरे क्या पता कितने सेशन होंगे।
कोई शेड्यूल नहीं होता है, किसी शेड्यूल को फॉलो नहीं करते, किसी टाइम जोन को फॉलो नहीं करते। लॉन्ग रिट्रीट में जो महीनों महीनों रहते हैं उनसे जाके पूछो आज कौन सी तारीख है, वो दूसरे बता रहे आज कौन सी तारीख है, इनको बता देना। बोले मुझे नहीं पता। अरे तुम्हें पता है क्या, अरे तुम्हें पता है क्या, अरे वो उससे देखो ना, मोबाइल पे पता चल जाता है, मोबाइल में लिखा रहता है, उसमें पक्का लिखी होगी, देखो उसमें तारीख लिखी होगी, कौन सा दिन है, अरे वो भी उसमें लिखा होता है। टाइम जोन को जी नहीं रहे होते हैं। और इसमें बहुत कुछ होगा, वहाँ तोड़ फोड़ का काम होगा, धारणाओं को तोड़ा जाएगा, वहाँ सरेंडर चाहिए। जैन सदगुरु जो है खतरनाक रहे हैं सदा से। शिष्य आया, बड़े प्यार से शीश झुका के बात कर रहा है ना, और वो डंडा उठा के उसके सिर पे मार रहा है, भाग यहाँ से। और पास में आकर जोर से अपना लात मार देता है, निकल यहाँ से। वो नहीं निकलता है, वो उठता है और उठा कर उसको फेंक देता है बाहर। और वो चाहे तो भाग जाए और चाहे बना रहे। जैन आश्रम में जाते हैं और जैन सदगुरु जो है वहाँ पे उस साधक आया है, उसकी तरफ देखता भी नहीं, पूछता भी नहीं, तू कौन, कहाँ से आया, क्या है, लेना देना ही नहीं। 6-8 महीने बाद कभी बुलाता है, अरे तू है कौन, फलाना फलाना, अच्छा क्या करता है यहाँ पे, फलाना करता है, किचन में काम करता है, कौन, अच्छा 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 से किया कर जा। फिर साल भर बाद पूछेगा, अरे तू यहीं है अभी, अच्छा तेरा नाम ये था ना, हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। और कभी उससे बातचीत भी करेगा तो मिसबिहेव करेगा, उसे तोड़ेगा, एक उपेक्षा भी करेगा, मिसबिहेव भी करेगा, उल्टे सीधे काम भी करवाएगा, तोड़ेगा, पूरे अहंकार को तोड़ेगा। अब उसके कुछ इंटेंस, आज के युग के हिसाब से, आज की इरा के हिसाब से कुछ इंटेंस प्रयोग होगा यदि जैन रिट्रीट्स होंगी तो। संभावना है, कब होगी ये मत पूछना, हमें नहीं पता कब होगी, शायद हो सकती, जब होगी तो सूचना आ जाएगी, तब जरूरत पड़ती है एक्चुअली। अब जो भी गहरे साधक हैं उनको तो जरूरत है ना, उनको जरूरत है, हमको भी जरूरत है ऐसे साधकों की। हमें भी अपना काम खत्म करना है, हमें भी कुछ डिलीवरी का जाल है, डिलीवरी देनी है, जाल, आखिरी जाल काटना है, अपने पंख फैलाने हैं, उड़ जाना है। हम भी फंसे हुए हैं ना, हम कौन से मुक्त हैं, दिखता नहीं है, दिखता नहीं, किसी थिन धागों से बंधे हुए कहीं ना कहीं, कोई ना कोई चक्कर तो है, कोई ना कोई चक्कर तो है। तो जैन रिट्रीट होगी, उस जैन रिट्रीट में यही बात होगी कि सदगुरु के सानिध्य की जरूरत है। किसको है, जिसके एडवांस स्टेज पर हैं उन्हीं सदगुरु की जरूरत है। बाकी तो गुरु तो पूरी सृष्टि गुरु है। दत्तात्रेय भगवान की देशना नहीं सुनी, सब कुछ गुरु है। अरे आंखें होनी चाहिए, सब कुछ गुरु है। अरे पूरा संसार एक मिस्ट्री स्कूल है, तुम स्कूल में भर्ती किए गए हो, बस्ता पकड़ा है, तुम बस्ता पीठ में है, तुम बाहर अपना जो है, बाहर तुम लेसन अपना जो है दूसरे तीसरे कर रहे, अपनी वो किताबें खोल के देखते ही नहीं हो, बाहर से और नई किताबें ढूंढ के बस्ते में डालते जाते हो। अरे वो किताबें कम करनी, तुम नई किताबें अंदर डालते हो, स्पिरिचुअल गार्बेज डालते हो। तो यहाँ जो है पुराना जो कुछ है उसको साफ करना है, क्लीन करना है, नया स्टोर नहीं करना है। तो एडवांस स्टेज का मतलब ये है कि जो है कुछ हम क्लीन कर चुके हैं काफ़ी, अब जो बचा हुआ है वो बचा हुआ इतना अट्रैक्टिव है कि लगता है ये तो गार्बेज नहीं है, अरे ये तो हीरे मोती हैं। एडवांस स्टेज का क्या मतलब है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें कुछ चीज़ें तो दिखता है कम मूल्यवान है, चलो गार्बेज मान लेते हैं, फेंक देते हैं इसको, ये कम मूल्यवान है, गार्बेज, इसको फेंक देते हैं। अरे ये तो बड़ी काम की चीज़ है, क्या बात है, क्या परफेक्टनेस है ना। हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें, हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम उस धारणा को ज़्यादा पुष्ट कर रहे हैं,
उसको हम, जिसे हम हीरा मोती मान रहे हैं, उसे हम कैसे फेंक देंगे? जिसे हम हीरा मोती मान रहे हैं उसे हम कैसे फेंक देंगे? वहां गुरु की जरूरत पड़ती है, वो डंडे मारेगा, जैन रिट्रीट वो करेंगे, कुछ ऐसे ऐसे तौर तरीके इस्तेमाल करेंगे कि वह हीरे मोती जो है कंकड़ पत्थर दिखने लगे। जैन रिट्रीट का मतलब ये है। ऐसे तुम नहीं समझोगे, ऐसे समझना होता तो समझ गए रहते, बातों से पुचकार कर समझ गए, समझना होता तो समझ गए रहते। अरे भाई हीरे मोती नहीं, कंकड़ पत्थर है, फेंक दे। अच्छा हाँ ठीक है, बेवकूफ से पता नहीं यही तो असली हीरे मोती हैं। तब सदगुरु के सानिध्य की जरूरत पड़ती है एडवांस स्टेज में ना, जो हमारी जो ऐसी कुछ धारणाएं हैं जो बड़ी सिमेट्रिकल सी हैं, बड़ी तर्कयुक्त हैं, बड़ी तामझाम वाली हैं, बड़ी लगदक वाली हैं, उन धारणाओं को विसर्जित होना है। वो धारणाएं कैसे विसर्जित होंगी? सदगुरु के सानिध्य में। उसके डंडे पड़ेंगे ना जब, तब आंखें खुलेंगी, तब दिखेगा ये तो कंकड़ पत्थर है। कंकड़ पत्थर की तरह दिखेगा, व्यर्थ की तरह दिखेगा, तभी उससे मुक्ति होगी। व्यर्थ की तरह दिख रहा है तो उसे हमें अब छोड़ना है, ऐसा कुछ प्रोसेस होती ही नहीं है। व्यर्थ की तरह दिख गया मतलब छूट गया। व्यर्थ की तरह दिख रहा है तो तुम इसे ढो नहीं सकते। व्यर्थ की तरह दिख गया मतलब छूट गया। सिर्फ आंखें ही तो साफ करनी है, आंखों के जाले ही तो साफ करने हैं। व्यर्थ हमारी कॉन्सेप्ट्स हैं, मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। यह सब साफ हो गया तो चश्मा हट गया। यह पेड़ है, यह आम का पेड़ है, यह फलाने के बाग का पेड़ है, ये फलाना बाग का मालिक बहुत बेकार आदमी है, हाँ इसने ऐसा बिहेव किया था। वो जो बाग वाला आदमी फलानी पार्टी थी, ये पार्टी ही बड़ी बेकार है, इसने देश को डुबोया है। और इस पार्टी में एक फलाना नेता हुआ था, वो ऐसा हुआ था, वो फलाना कोट पहनता था। अरे ये कंपनी जो है ना, ये कोट बड़ा अच्छा बनाती है। और वो ड्राई क्लीन वाला ना, वो बहुत अच्छा ड्राई क्लीनर है, उसके यहाँ ही कोट ड्राई क्लीन पे देना चाहिए। कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंच गए? है कुछ? ये चल क्या रहा है भाई? चल क्या रहा है ये? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्लींजिंग, सफाई, क्लीन करते जाना है। और एक स्टेज के बाद में जहां लगता है कि क्लींजिंग ठहर गई है, अब दांव लगाने की जरूरत है। सदगुरु के साथ में रहो तो वही कि ऐसा आंख का अंजन है जो आंखों के जाले काट देगा। तब जो है वह पेड़, वह आम का पेड़ नहीं है, उस बाग के आम का पेड़ नहीं है, वह आम का पेड़ नहीं है, वह पेड़ नहीं है। देखा जा रहा है ना? न दृष्टा है न दृश्य है, वही है तत्वमसि। तब परमात्मा है, तब परमात्मा है। तब जहां भी देखोगे परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फिर कहते हैं हम व्यवहारिक सत्य की तरह काम करता रहेगा, तब भी वह आम का पेड़ बोलना पड़ेगा। तब भी पता होगा कि फलाने के बाग का है, उसका आम तोड़ना है, तब उससे वो जो खराब आदमी है, जो फलानी पार्टी का, उससे पूछना पड़ेगा यार तेरे बाग के आम खाने हैं, देगा क्या खाने को? व्यवहारिक सत्य की तरह काम करेगा। निर्मल दृष्टि से देखा जाएगा तो वह पेड़ आम का पेड़ नहीं है, वहां से परमात्मा ही है। अरे दूसरा कुछ है ही नहीं। ये हम अपने खुद के हिप्नोटिज्म में फंस गए, और ये हिप्नोटिज्म जरूरी थे भाई, गलत नहीं है। वह आम का पेड़ नहीं है, वह पेड़ नहीं है, वह परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। लेकिन हमें व्यवहारिक सत्य के रूप में यह बोलना भी पड़ेगा कि पेड़ है और आम का पेड़ है और उसके फल मीठे हैं। सही गलत कुछ नहीं होता है। जिस चीज का जब उपयोग होना है तब उपयोग होना चाहिए, वह समझदारी है। कोई चीज ऐसे तय की गई तो गलत किया क्या उन्होंने तो बड़ी कृपा करी कि भाई इस पेड़ को एक नाम दे दो, है ना, इस फल को एक नाम दे दो। व्यवहारिक सत्य के लिए जरूरी है ना, उन्होंने गलत थोड़ी ना किया, भाषा गलत थोड़ी ना है।
गलत कुछ भी नहीं होता, विकार भी गलत नहीं होते हैं, मन भी गलत नहीं होता। मन बड़ा पापी है जी, मन बड़ा बदमाश है जी, अरे मन ही तो तुम्हें मुक्त करेगा। मन के दोस्त हैं सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है उसमें प्रतिष्ठित रहो, इसको कहते हैं होश, अवेयरनेस। ये कॉन्शियस माइंड में प्रतिष्ठित रहो। सब कॉन्शियस माइंड को क्लीन होना चाहिए, उसके लिए इंटेंस मेडिटेशन के प्रयोग करो। सब कॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स जो है उनकी उदीर्णा हो रही है, वो सरफेस पर आ रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, उनका प्ले होने दो, एसोसिएट मत हो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश मत करो। फॉर्म ऑफ एनर्जी है, नई फीडिंग नहीं होगी तो फॉर्म जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एनर्जी मुक्त हो जाएगी, तुम्हें ही मिलेगी। एक तो स्पेस खाली हुआ, सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा कम हुआ, कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा बढ़ गया, है ना। दूसरी बात, एनर्जी मिली, एनर्जी तुमको मिली, वह एनर्जी तुम्हारे चक्रास की हीलिंग करेगी, ऑटो हीलिंग होगी, कुछ नहीं करने से वो हीलिंग हो रही है ना, है ना। तुम यदि करते, तुमने रिएक्ट किया होता, तुम एसोसिएट हुए होते उस पैटर्न के साथ में, तो वो पैटर्न शक्तिशाली हो जाता, तो उल्टी तुम्हारी एनर्जी वो खा जाता। अब जो एनर्जी भी नहीं खाई भाई, एनर्जी तो कॉस्मिक रिदम तो लगातार तुम्हें हील कर रही है, लगातार एनर्जी दे रही है, वो तुम्हें फीड कर रही है, वही फीडिंग तो तुम उधर ट्रांसफर कर रहे हो ना। अब वो जो फीडिंग आ रही है वो तुम्हारे पास बच गई, वो प्ले जो है खत्म हो गया, तो उसकी एनर्जी जो डिस्ट्रॉय, वो छूट गई, मुक्त हो गई, वह तुम्हें मिल गई, तो तुम्हें खूब सारी एनर्जी मिल गई ना। अब खूब सारी एनर्जी मिल गई तो उस एनर्जी के कारण तुम ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, तुम अपनी साधना ज़्यादा बढ़ा पाओगे ना, तुम अपनी साधना को ज़्यादा बढ़ा पाओगे, है ना। कितना सरल मामला है, और बड़ा मज़ा आता है इसमें, जब वो पैटर्न्स डिजॉल्व होने लगते हैं ना, और कुछ नहीं करने से डिजॉल्व होते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद फलित होता है, रिलैक्सनेस का। अरे कुछ भी देखो, थोड़ा सा अटपटी बात बोलें, हजम कर जाओगे। हम एक नया सिद्धांत जो है ना, पिछली बार बोल चुके हैं, अर्जन और उत्सर्जन का सिद्धांत, एक नया सिद्धांत हमने दिया है पिछली बार, है ना, उसी को बोल देते हैं। उत्सर्जन जो है ना, बड़ा आनंद देता है ना। खाओ भी बड़ा आनंद देता है, निकालो भी बड़ा आनंद देता है, अटपटी सी बात है। इवन शरीर शास्त्री बोलते हैं पसीना भी बड़ा आनंद देता है, बहुत फायदेमंद है, जितना पसीना निकालना जरूरी है, ये भी उत्सर्जन है। पसीना निकलने से तुम हेल्दी होते हो। ठीक से एक्सेल करो, बड़ा आनंद है, कार्बन ज्यादा निकल जाएगा, फेफड़ों में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी। उत्सर्जन यदि ठीक से हो तो अर्जन का आनंद बढ़ जाता है ना। उत्सर्जन, क्लींजिंग, आयुर्वेद में कहते हैं वमन विरेचन जो करता रहेगा स्वस्थ रहेगा। वंस इन द वीक पेट साफ ठीक से हो जाना चाहिए। रोज हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक आध बार हो जाना चाहिए। हो सकता है कुछ चिकने तत्व जो आप अभी जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो है ना, मार्केटिंग वाली तुम्हें कहती हैं ये खाओ, फलाना खाओ, पिज्जा क्या क्या खाओ, ये खाओ वो खाओ, हैं क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या है, वो चिकने तत्व हैं, हाँ क्या कहते हैं, सिंथेटिक चिकने तत्व हैं ना। घी के नाम पर, मक्खन के नाम पे उल्टा सीधा तुम्हें कुछ जो भी दे दिया जाएगा, तुम आंतों में चिपका लो, उसे साफ कब करोगे भाई। वो जो सब जगह छिद्र होते हैं ना, छिद्र बड़े ज़रूरी होते हैं, हमारे इसमें भी छिद्र रहते हैं, खुले रहने चाहिए, इसलिए नहाना पड़ता है। रोम छिद्र खुले होने चाहिए, खुले हुए नहीं है तो 10 बीमारियां हो जाएंगी। पैंट पोत दो किसी आदमी के पूरे शरीर में अच्छे से, तगड़ी वाली, मर जाएगा, क्योंकि तुम यहाँ से नहीं पूरे रोम छिद्रों से सांस लेते हो। पॉल्यूशन में क्यों दिक्कत में पड़ते हो, क्योंकि रोम छिद्र में भी पॉल्यूशन भर जाता है, फेफड़ों में ही पड़ जाता है। 6000 छिद्र हैं, ज़्यादातर छिद्रों में कोलेस्ट्रॉल और कार्बन मिलकर के उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो वमन भी करो, कुंजल करो, मतलब हफ्ते में एक बार खूब सारा पानी पियो, एम्प्टी स्टमक, मॉर्निंग में, हाँ हो सके तो ईस्ट फेसिंग बैठ करके।
हो सके तो उकड़ू बैठ करके, नहीं तो सोफा पे बैठ करके कटाकट ल्यूकवार्म वाटर पी जाओ। 8 से 10 ग्लास पानी, जबरदस्ती वाला प्रोसेस है। वोमिट सेंसेशन होगा, उसी के लिए तो कर रहे हैं। मुंह में उंगली डालो, वोमिट करो, आधी नहीं। 8 ग्लास पिया, 8 ग्लास निकालना। 9 पिया तो 9 निकालना, 10 पिया तो 10 निकालना। पानी वैसे जैसा पिया था वैसा नहीं निकलेगा, उसमें सारे टॉक्सिन्स इंक्लूड हो जाएंगे जो पित्ताशय में जमा हो गए हैं। टॉक्सिन्स तो रोज खा रहे हो ना, तुम्हारे खाने में जहर, तुम्हारे पानी में जहर, तुम्हारी हवा में जहर, तुम्हारे दूध में जहर, सब में जहर ही जहर है। निकालोगे ना, बड़ी दिक्कत होती है, पूरा लाल हो जाता है। लेकिन जब कुंजल करके ऐसे खड़े होते हो, ऐसा लगता है रुई का फाहा हो, तुम पक्षी से भी हल्के हो, तुम आकाश में उड़ रहे हो। आंखें बंद कर लेना, ध्यान बढ़ जाता है। इतना हल्का, इतना लाइट, वाह वाह। अच्छे से पेट साफ होता है, इतना लाइट, इतना अच्छा लगता है, वाह वाह। अब ये सोचो कि वो जो पैटर्न है वो डिसॉल्व हुआ, उत्सर्जन हुआ है, कितना आनंद आएगा। पैटर्न डिसॉल्व होते रहेंगे, संस्कार डिसॉल्व होते रहेंगे, उत्सर्जन होता रहेगा, बड़ा आनंद आएगा, महाआनंद आएगा, महाआनंद घटित होगा। क्या अमी झरत, क्या बोलते हैं, अमी झरत, अमृत बरस रहा है। डिसॉल्व होते जाएंगे, डिसॉल्व होते जाएंगे, डिसॉल्व होते जाएंगे, पूरे क्लीन हो जाओगे, वाह, लाइट वेट, बचा ही नहीं, ईगो बचा ही नहीं। ईगो ही तो, ईगो का तो भार है। ईगो का मतलब ये सारे गार्बेज का जोड़ ईगो है, जितना भारी उतने दुखी। ये डिसॉल्व हो गए तो आनंद, हल्के हो गए, हवा में उड़ गए। हैं, आकाश तत्व ये खत्म तो आकाश तत्व, भीतर अंतराकाश बस दिखता है, कुछ नहीं दिखेगा। अभी करोगे तो मेंटल प्रोजेक्शंस दिखेंगे, आंखें बंद करोगे तो मन में विचार चलेंगे, मेंटल प्रोजेक्शंस दिखेंगे, फिल्में दिखेंगी। मन जो जो फिल्में दिखाएगा उसमें उलझ जाओगे, फिल्मों को देखोगे, धारणाओं को प्ले करोगे, है ना, एसोसिएट हो जाओगे। और सब प्रॉपर क्लींजिंग हो गई, कोई फिल्म प्ले नहीं होगी। अंतराकाश, निर्मल, निर्धूम, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, शिव तत्व। इसको कौन जान रहा होगा, कोई नहीं, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तुम ही शिव हो। मैं इसे जान रहा हूं नहीं, तुम शिव हो जाओगे, तुम ही शिव हो, तुम ही शिव हो। तुम्हें शिव को ढूंढना नहीं है, तुम्हें शिव होना है, तुम्हें परमात्मा होना है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है। तुम परमात्मा को छूने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्यों परमात्मा को ढूंढ रहे हो कि बैठ मेरे साथ रम्मी खेल। परमात्मा के साथ की बैठ के रम्मी नहीं खेलना है, तुम्हें परमात्मा होना है, क्योंकि तुम परमात्मा हो। उत्सर्जन में बड़ा आनंद है, खाओ से ज्यादा आनंद निकालो में है। उत्सर्जन निकालो, साफ करो, क्लिंजिंग, सारे पैटर्न। भगवान यानी कब से खा रहे हो, क्या क्या खा रहे हो, वो क्या क्या स्पिरिचुअल गार्बेज, कोई 5D बोल रहा है, कोई टिम्फलिन बोल रहा है, कोई क्या क्या, वो क्या एंजल वेंजल क्या बोलते हैं, एंजल नंबर से, वो क्या क्या खिलाते हैं, पूरा गार्बेज तुम खाए जा रहे हो। बड़े बड़े कूड़ेदान ला के रखते हैं, ये हमारा सड़ा हुआ कूड़ा खाओ जी, हाँ जी, खिलाओ खिलाओ, खा जाते हो, जन्मों जन्मों से खा रहे हो, जाने क्या क्या खा रहे हो, खा रहे हो, निकाल तो रही नहीं हो। परेशानी में तो पड़ोगे ना, परेशान क्यों हो, खाते जा रहे हो, निकालते तो हो नहीं। खूब खाते हो, खूब खाते हो, जाने क्या क्या कचरा खाते हो, और निकालते बिल्कुल नहीं हो। नहीं जी, सोना चांदी है, अरे भीतर सड़ रहा है सब, कब निकालोगे, बदबू उठ रही है उसकी, गुड़गुड़ हो रही, गुड़गुड़ सुनाई नहीं दे रही। कितने विचार चल रहे हैं, कितना अंदर तामझाम चल रहा है, कितनी उथल पुथल चल रही है, वही तो गुड़गुड़ है। कितनी बेचैनी, वही तो गुड़गुड़ है। दिन रात गुड़गुड़ 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 चल रही। तुम्हें नहीं लगता कि कोई लेजिस्लेटिव खाओ, क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव खाओ, वो विरेचक कोई दवा खाओ, उसको निकाल दो। दवाई तो दे रहे हैं विरेचक, हैं, दवाई तो दे रहे हैं ना। तीनों को एक में मिला दिया, त्रिफला बना दिया, बोले एक को खाओ, सारी समस्या का समाधान। बोले तुमने एक को 3 किया था, हम 3 को 1 कर रहे हैं, एक साथ मिला के खिला देते हैं, समस्या का समाधान।
अर्जन किया, उत्सर्जन कर लो, साफ सफाई कर लो, सफाई कर लो, बात खत्म। अरे इतनी तो बात है, कठिन कहाँ है? सफाई तो करनी है। और सफाई किसकी? गंदगी की सफाई करनी। गंदगी की सफाई करने में तुम्हें क्या एतराज है? क्यों टाल मटोल करते हो कि भविष्य में करेंगे, अगले जन्म में करेंगे, जन्मों जन्मों की बात है। अरे ठीक से त्रिफला खाओ, पेट साफ कर लो, एक बार में खेल खत्म। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। भविष्य की प्लानिंग मत करो, समय को मत पैदा करो। समय को तुम पैदा करते हो, समय को तुम लंबाते हो। तुम बोलते हो जन्मों जन्मों में करेंगे, तो जन्मों जन्मों तुम्हें लेने पड़ेंगे। तुमने ही तो क्रिएट किया ना जन्म जन्म। जन्म जन्म तुम ही क्रिएट कर रहे हो। जन्मों जन्मों में मतलब जन्म तो तुम ही क्रिएट कर रहे हो। अब जन्म जन्म की बात मत करो, हियर एंड नाउ, तो हियर एंड नाउ हो जाएगा। समय के बाद छलांग ले लो। क्लिंजिंग की तो बात है, और है क्या? कूड़ा ही तो फेंकना है। हीरे मोती नहीं है, कूड़ा है, फेंक दो, साफ करो। अरे परमात्मा हो, परमात्मा हो जाओ ना, अपने परमात्मापन को जियो ना। तुम कहा किसको जी रहे हो? हैं? शर्म नहीं आती सेपरेशन को जी रहे हो? शिव हो करके तुम शिव हो और जी रहे हो सेपरेशन को। नहीं जी मैं फलाना हूं, अरे मैं ठिकाना हूं, मेरी पढ़ाई ये है, मेरा यह है। अरे व्यवहारिक सत्य की तरह ठीक है, अभिनय पूर्वक चलने दो उसको। गीता का सार ही ना, संसार में अभिनय पूर्वक जियो, व्यवहारिक सत्यों को निभाओ, जानते हुए कि व्यवहारिक सत्य हैं ये मैं हूं ही नहीं। शिव हो, शिव की तरह जियो। परमात्मा हो, परमात्मा की तरह जियो। तुम ही परमात्मा हो, हियर एंड नाउ, अभी भी परमात्मा ही हो। चाहे तुम कितना भी भूल जाओ, तब भी तुम परमात्मा ही हो। तुम कितना ही पोस्टपोन करो, कब तक पोस्टपोन करोगे? नियति तो तुम्हारी परमात्मा होना है ही है, तुम्हें तो परमात्मा होना ही पड़ेगा, तुम चाहो या न चाहो। कब तक टाल मटोल करोगे? टाइम का इल्यूजन तुम्हारा है, अस्तित्व में टाइम का इल्यूजन नहीं है। कितना भी टाल मटोल करो, कितना भी लंबा खींचो, तुम परमात्मा हो जाओगे। ठीक है, तो इस सभा को यहाँ समाप्त करें।